ओम हंग हनुमते नमः। नमस्कार प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंगलवार व्रत की अत्यंत पुण्यदायी कथा, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन मंगलवार को व्रत अवश्य सुने, जिससे घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है और क्लेश भय का नाश हो जाता है। ऋण रोग और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है तथा हनुमान जी की कृपा विशेष प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलवार का व्रत करने वाला भक्त कभी भी अकेला नहीं रहता, उनके साथ स्वयं बजरंगबली की शक्ति चलती है। तो आइए श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करते हैं। तो सर्वप्रथम मंगलदेव और हनुमान जी का महत्व जान ले। मंगलवार का दिन मंगलदेव और श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित है। मंगल ग्रह साहस, बल, ऊर्जा और पराक्रम का कारण है और हनुमान जी इन सभी गुणों के साक्षात स्वरूप है। तो फाल्गुन मास में यह व्रत और भी फलदायी हो जाता है, क्योंकि यह मास भक्ति, तप और आत्मशुद्ध का प्रतीक माना गया है। तो बने रहिए आपकी अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में, और आज मंगलवार की कथा संपूर्ण जरूर से जरूर श्रवण करें और लास्ट में हनुमान जी की आरती भी श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में ब्राह्मण देवता अपने परिवार के साथ रहते। उनके पास सब कुछ था मगर संतान नहीं थी। ऐसे वे बड़ी दुखी रहते। काफी सोच विचार के बाद ब्राह्मण देवता हनुमान जी का पूजा करने के लिए जंगल में चले गए। घर पर रहकर उनकी पत्नी मंगलवार का व्रत करने लगी। एक बार हनुमान जी का भोग न लगा सकी। उनका बड़ा खेद यानी कि बड़ा दुख हुआ। अंत में उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को ही मैं हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करूंगी। वह 7 दिन तक भूखी प्यासी रह गई। दूसरे मंगलवार को ब्राह्मण देवता की पत्नी को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुमको मैं मंगल रूपी बालक दिए जाता हूँ, तो इसे अपना पुत्र जान, यह तेरे सारे कष्ट दूर करेगा। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मण देवता की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण देवता जंगल से लौट आए। घर में मंगल नामक बालक को देखकर खेलता कूदता देखकर ब्राह्मण देवता की पत्नी से उनका परिचय पूछा कि यह बालक कौन है। तब ब्राह्मण देवता की पत्नी ने बताया कि हनुमान जी का यह प्रसाद है। जो ब्राह्मण को इसका यकीन नहीं हुआ, उसने समझा कि ब्राह्मणी यानी कि मेरी पत्नी अपना पाप छुपाने के लिए यह मनगढ़ंत कथा सुना रही है। वह उसी दिन से पत्नी से चाल चलन पर शक करने लगा। एक दिन ब्राह्मण देवता जल भरने के लिए कुएं पर जा रहे थे। ब्राह्मण देवता की पत्नी ने भी उनसे कहा कि साथ में मंगल को भी लेके जाओ। ब्राह्मण देवता उसे साथ लेकर गए और मौका देखकर मंगल को कुएं में डाल दिया। मंगल को कुएं में डालकर जल लेकर जब घर लौटे तो ब्राह्मण देवता की पत्नी ने मंगल के विषय में पूछा। इससे पहले कि ब्राह्मण देवता कोई उत्तर देते, मंगल मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। इस प्रकार मंगल को सही सलामत अपने पीछे आता देखकर ब्राह्मण देवता को अपनी पत्नी की बात में कुछ सच्चाई दिखाई देने लगी। उसी रात ब्राह्मण देवता को हनुमान जी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी पर व्यर्थ संदेह करते हो। यह सती
साध्वी महिला है। मंगल तेरा वरदान है, उसे अपना पुत्र जानो। इस सच्चाई को जानकर ब्राह्मण देवता को बड़ा खुशी हुआ। वह तभी से मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने और करने लगा। धीरे धीरे उसके सभी दुख और अभाव समाप्त हो गए। तो प्रिय श्रद्धालु भक्त, आप सभी ने मंगलवार की व्रत की प्रथम अध्याय की कथा सुनी और एक और कथा आप लोग श्रवण करेंगे। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ा आस्था और श्रद्धा थी। वह हर एक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत किया करती, यथा विधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह पीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी महाराज सोचे कि चलो आज इस बुढ़िया माई की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु के वेश में बनकर बुढ़िया माई के द्वार पर पहुंचे और पुकारा, कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरा करे। बुढ़िया माई ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और हनुमान जी महाराज की आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन बनाओ। तू थोड़ा सी जमीन लिप दे। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो काम आप कहे मैं करने को तैयार हूँ। साधु महाराज ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे आधा लिपवाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो उसके पैर तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु महाराज ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बुढ़िया माई के हाथों में ही मंगलिया को आधा लिपकर उसके पीठ पर आग जला दिया। आग जलकर दुखी मन से बुढ़िया माई अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु महाराज जब भोजन बना चुके तो उन्हें वृद्धा यानी कि बुढ़िया माई को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह आकर भोजन कर ले। बुढ़िया माई आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो बुढ़िया माई को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने के देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर बुढ़िया माई को आश्चर्य हुआ। वह हनुमान जी महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी महाराज उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो आइए प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अब हनुमान जी महाराज की आरती किया जाए। आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट दला नर रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे।
लक्ष्मण मूर्छित परे सकारी नानी सजीवन प्राण उबारी पैठी पताल तोरी जमकारे अहि रावण की भुजा उखारी बाई भुजय सूर्य दल मारे दाहिने भुजा संतन जन तारी सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारी कंचन थार कपूर छाई आरती करत आंजन माई जो हनुमान जी की आरती गावी जो हनुमान जी की आरती गावी बसी वैकुंठ परम पद पावे आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को हनुमान जी महाराज की मंगलवार की कथा पसंद आया हो, और तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दे और कमेंट में जय हनुमान जी महाराज जरूर से जरूर लिख दे।